शहर में रहने वाला मंगलू सांड पूरे दिन शहर में घूमता रहता था। उसका शरीर पहाड़ जैसा इतना मजबूत था कि जो भी देखता उसे देखते ही लुढ़क जाता। एक दिन घूमता घूमता वो शहर के पास बसे गांव में और फिर गांव में घूमता हुआ गांव के पास बने भयानक जंगल में पहुंच जाता है। हरी भरी घास से भरा जंगल देखकर वो खुश हो जाता है। वो तो अपनी मस्ती में घास चरने में लग जाता है, मगर उसे पता नहीं कि इस जंगल में उससे भी खतरनाक हाथी और शेर जैसे जानवर हैं जो उसे एक ही टक्कर में या एक ही पंजे से खत्म कर सकते हैं। वो तो अपनी मस्ती में घास चरने में लग जाता है। यहाँ जंगल का राजा शेर उसी समय शिकार करने की तैयारी में अपनी गुफा से निकलता है। तुम्हें क्या लगता है आज मुझे जंगल में कहाँ शिकार खेलने जाना चाहिए? शेर महाराज की जय हो। मेरे ख्याल से महाराज आपको गांव शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर शिकार करने जाना चाहिए। क्यों? अब वो इसलिए महाराज कि जंगल के जानवर आपके शिकार के अंदाज को पहचान गए हैं, पर शहर और गांव से जंगल में आने जाने वाले जानवर आपके बारे में नहीं जानते। वो आसानी से शिकार हो सकते हैं। बस यार, तुम सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा से सही और उचित सलाह ही देता हूँ महाराज, तभी तो कहता हूँ आप मुझे अपना परमानेंट सलाहकार रख लो। ठीक है, रख लूंगा। अभी तो मैं शिकार की जल्दी में हूँ। सिंधु यार, मेरी समझ में तो ये नहीं आता तुम शेर महाराज के सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? अबे तू समझता नहीं है, सलाहकार बनने के बहाने मैं हमेशा उनसे चिपका रहूंगा, तो वो जो भी शिकार करेंगे हमें बैठे बैठे मुफ्त का खाने को मिलेगा बिना मेहनत के। तो ये बात है, तब तो जल्दी से उनके सलाहकार बन जाओ यार। सिंघू यार तो कह रहा था गांव शहर की तरफ जाने वाले मार्ग के पास कोई नया शिकार मिल जाता है। यहाँ तो जल जल के पैर दुख गए, भूख से पेट दुख गया, अगर शिकार नहीं मिला। वो कौन सा जानवर है? साइज में बड़ा है, उसका ही शिकार करता हूँ, हर पेट भोजन मिलेगा। वाह, इतनी रस भरी घास खाकर पेट भर गया। भयंकर डकार आने वाली है। बाप रे, भागो! ये तो शहर से आया कोई भयानक जानवर लगता है, कहीं ये मेरा शिकार ही ना कर डाले। शेर महाराज, क्या हुआ? आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। अरे पूछो मत सिंघू यार, शहर से कोई भयानक जानवर जंगल में आ गया है। उसकी दहाड़ तो मुझसे भी जोरदार और लंबी गूंज रही थी। मैं तो जान बचाकर भागा, वरना। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, आपसे भी बड़ा कोई हो सकता है भला? मैं सच कहता हूँ, मैं तो जैसे तैसे बचाकर आ गया। तुम भी उस तरफ मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा महाराज, पर चुपचाप ये तो पता कर लूं कि आखिर वो कौन सा जानवर है, ताकि दोबारा आप पर खतरा ना हो। हाँ, अगर संभल के जाना। और सिंघू सियार चुपचाप वहाँ पहुँचता है तो सांड को देख चौंक जाता है। अरे ये तो गैंडे जैसा दिखाई देता है, पर गैंडे से ऊंचा है और इसके दो सींग भी है। अरे भाई, मैं तो आपसे दोस्ती करने आया हूँ। कौन हो आप? मुझे सांड कहते हैं। हरी हरी घास देखकर मैं शहर से इस तरफ चला आया हूँ। हरी हरी घास क्यों? मैं सिर्फ हरी घास पत्ते ही खाता हूँ। ओह, ये तो पूरे वेज है। अब तो शेर महाराज के शिकार पर इनकी नजर नहीं होगी। इनको शेर महाराज के पास ले जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, उल्टे शेर महाराज पर मेरी धाक जम जाएगी कि
बिना डरे मैं इन्हें यहाँ ले आया। मैं आपको हमारे शेर महाराज से मिलवाना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ चलो तो। और सांड उसके साथ शेर से मिलने चला जाता है। शेर उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उस दिन के बाद शेर और सांड की दोस्ती हो जाती है। शेर को उससे अपने शिकार के चोरी का कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उससे हमेशा अपने साथ शिकार पर ले जाता है, जहाँ सांड ना सिर्फ हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरता है, बल्कि शिकार के पीछे दौड़ते हुए शिकार को शिकार करने में मदद भी करता है और शेर उसे अपने पंजे में दबोच लेता है। यार सिंगू, सुना तूने? ये शेर महाराज और उस सांड की दोस्ती के चर्चे तो पूरे जंगल में मशहूर हो गए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि दोनों एक दूसरे का हद से ज्यादा ख्याल रखते हैं। शेर उसे हरे भरे घास के मैदान में ले जाकर दहाड़ता है, सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं, तो सांड भर पेट हरी हरी घास खाता है। फिर सांड अपने एक ही टक्कर से हिरन, खरगोश जैसे जानवर को सीधा शेर महाराज की तरफ उछाल देता है और शेर महाराज आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। महाराज की जय हो। ओ सिंगू मिंगू भाई, अभी तो हम शिकार पर जा रहे हैं। महाराज, आज पूछेंगे नहीं कि शिकार खेलने कहाँ जाना चाहिए आपको? आखिर मैं आपको सलाह। जरूरत नहीं है सिंगू, ये सांड तुमसे अच्छी सलाह देते हैं। आज से हम इसे ही अपना सलाहकार भी नियुक्त करते हैं। तुम्हें भी कोई सलाह लेनी हो तो इनसे ले सकते हो, पर अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं। उन्हें जाता देख सिंगू जल जाता है। मिंगू जले पर और नमक छिड़क देता है। सुना सिंगू, कहाँ तुम महाराज के सलाहकार बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और सलाहकार वो बन गए जिसे तुम खुद लेकर आए। अगर मैं इन्हें मिला सकता हूँ तो इन्हें जुदा भी कर सकता हूँ। मेरी सलाहकार की जगह कोई नहीं ले सकता। अब बहुत देर हो चुकी है सिंगू, दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो चुकी है। फिर तुम दोस्ती तोड़ोगे भी तो कैसे? सांड से शेर महाराज का नुकसान क्या है? वो घास फूस खाने वाला और महाराज गोश्त खाने वाले। कोई तो रास्ता होगा मिंकू, सोचना पड़ेगा। सोच लिया, दोनों की दोस्ती में दरार डालने का तरीका सोच लिया। और एक दिन जब शेर अपनी गुफा में बैठे अपना शिकार खा रहा होता है, तभी सिंगू सियार वहाँ पहुँच जाता है। महाराज, अकेले अकेले आपके दोस्त सांड भाई कहाँ है? मैं गोश्त खा रहा हूँ ना, वो प्योर वेज है, उसे ये देखना अच्छा नहीं लगता। महाराज, मुझे तो आप भी अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब? महाराज, आप मुझे सलाहकार नियुक्त करो या ना करो, पर मैं तो सलाह दूंगा ही। मैंने उसे शहर के एक इंसान के साथ बात करते हुए देखा है। कह रहा था मैं शेर को शिकार करने में मदद कर करके उसे तगड़ा कर दिया हूँ। कल उसे शिकार के बहाने शहर के मार्ग पर ले आऊंगा, तुम लोग आकर उसे पकड़ लेना। क्या? हाँ महाराज, और आप तो जानते ही हैं कि शहर में हम जानवरों के साथ क्या होता है। ऐसा? उसकी ऐसी नीयत है? अभी जाकर पूछता हूँ। अभी नहीं महाराज, आप खाना खा लो, मैं उसे बुला कर ले आता हूँ। बस आप मुझसे पूछना कल कहाँ शिकार करने चलेंगे। अगर उसने शहर के मार्ग का ना कहा तो मेरा नाम बदल देना। अगर वो शहर की मार्ग की बात करेगा तो मैं वही उसकी गर्दन दबोच लूंगा। और सांड को बुलाने के बहाने सियार वहाँ से निकलकर सांड के पास पहुँच जाता है। अरे क्या हुआ सियार भाई, इतना हाफ क्यों रहे हो? बस ये समझ लो, आपकी सांसें रुकने से बचाने के लिए ही मेरी सांसें तेज चल रही है। क्या मतलब?
कुछ दिनों बाद शेर महाराज की ताजपोशी है। उन्होंने जंगल के जानवरों की दावत रखी है और उस दावत में आपके मांस का भोजन होगा। क्या बकते हो? हाँ सांड भाई, अभी अभी मैंने सुना। वो कह रहे थे सांड को हरी हरी घास के मैदान में ले जाकर इसीलिए चराता हूँ ताकि वो तगड़ा हो जाए, खूब मांस मिले, तभी तो पार्टी का मजा आएगा। सुनकर मैं डर गया। मैंने ही आपकी दोस्ती करवाई थी, ये पाप मुझ पर ही लगेगा, इसीलिए मैं आपको बताने आ गया। शेर की इतनी हिम्मत! उसे पता नहीं कि एक ही टक्कर में उसे भी उछाल सकता हूँ। अभी जाकर पूछता हूँ। अभी नहीं, अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो ना तो कल उन्हें शिकार के लिए शहर मार्ग पर ले जाना, वहाँ पूछना और टक्कर मारकर शहर भाग जाना। ठीक है। और दूसरे दिन शेर के साथ सियार भी सांड के पास पहुंच जाता है। सांड भी उसे गुस्से में देखता है और सियार धीरे से शेर से कहता है, सांड के देखने का अंदाज देखा महाराज, कितना बदला हुआ लग रहा है। आज आप शिकार होने वाले हैं। अभी पता चल जाएगा। बताओ, आज कहाँ शिकार करने चले? शहर की तरफ जाने वाले मार्ग पर। सुना महाराज, अब तो आप गए। मैं नहीं, ये गया। बचाओ, बचाओ। महाराज, महाराज, सांड से आपकी जान को खतरा। अब कोई खतरा नहीं है। महाराज ने इसे इसकी गद्दारी की सजा दे दी है। तब तो आपकी सलाह पर महाराज की जान बची। इसका इनाम भी मिलना चाहिए। हाँ, आज से हम तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। जाओ, अपने दोस्तों के साथ इस खुशी में इस सांड की पार्टी मनाओ। देखा, आखिर मैंने अपना ओहदा पा ही लिया। हाँ सिंगू भाई, इस बात से मुझे आज एक सीख मिली है। दो दोस्तों को हमेशा पहले अपनी दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं।